आज फिजिक्स का वेक्टर चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। वेक्टर चैप्टर पूरे फिजिक्स में यूज होता है। हम लोग अभी सबसे फर्स्ट में वेक्टर का डिफिनीशन देखेंगे। वेक्टर क्वांटिटी है क्या? क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude and direction both, and follows triangle law of addition. Triangle law of addition vector or vector. It is called vector quantity. It is represented by an arrow. इसको हम लोग ऐसा एरो का इंडिकेशन देंगे। ये फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude and direction both and follows triangle law of addition is called vector quantity. It is represented by an arrow. यानी वेक्टर क्वांटिटी किसको कहेंगे? वैसा राशि, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो। मैग्नीट्यूड क्या होता है? एक दूरी होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? एक दूरी। और डायरेक्शन क्या हो गया? ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ये सब क्या होते हैं? डायरेक्शन। तो जिसमें जिस क्वांटिटी में दोनों हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। इसको हम लोग एरो साइन से इंडिकेट करते हैं। जो भी क्वांटिटी वेक्टर होगा उस पर हम लोग एक एरो देंगे। ये एरो को हम लोग इसको क्या बोलते हैं? टेल। और इसको हम लोग बोलेंगे हेड। अब हम लोग देखते हैं वेक्टर ए इक्वल टू 5 मीटर है तो इसका डायरेक्शन ऐसा होगा। वेक्टर ए इक्वल टू 5 मीटर। यदि वेक्टर बी इक्वल टू -2a हो, -2 वेक्टर ए, तो इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। ये माइनस साइन के कारण इसका डायरेक्शन क्या हो गया? अपोजिट हो गया। और कितना हो गया? तो 5, तो ए का वैल्यू 5 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कितना हो जाएगा? 10 मीटर हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग वेक्टर सी इक्वल टू 2a लिखते हैं तो इसका डायरेक्शन ए का डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ए भी पॉजिटिव है, यानी ये भी 10 मीटर हो जाएगा। लेकिन डायरेक्शन इसका किसके साइड में होगा? तो वेक्टर ए के जैसा। अब हम लोग देखते हैं वेक्टर, यदि ए को मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसे लिखते हैं? ए इक्वल टू ऐसा मॉडुलस दे दे, इस पर वेक्टर का सिंबल हो तो इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। यानी ए इक्वल टू क्या होगा? 5। ए इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, ए मॉडुलस
इक्वल टू 5 मीटर हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू के वेक्टर बी लेते हैं। व्हेन के इज पॉजिटिव, के को यदि हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, देन ए इक्वल टू वेक्टर बी हो जाएगा। के को पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को लिखने की जरूरत नहीं है, यानी ये दोनों का डायरेक्शन कैसा होगा, पैरेलल। ये दोनों एक दूसरे का क्या होगा, पैरेलल होगा। व्हेन के इज नेगेटिव, देन वेक्टर ए इक्वल टू माइनस वेक्टर बी होगा। ये माइनस साइन क्या बताता है कि डायरेक्शन अपोजिट होगा, यानी ए का डायरेक्शन यदि ऐसा है तो बी का डायरेक्शन इसके ठीक अपोजिट होगा। यानी हम लोग बोलेंगे वेक्टर ए, इसको वेक्टर बी बोलेंगे, इसको भी वेक्टर ए, इसको वेक्टर बी बोलेंगे। यदि ये पॉजिटिव हो तो डायरेक्शन सेम होगा, यानी कि पैरेलल होगा। यदि के का वैल्यू निगेटिव हो, के का साइन क्या हो, निगेटिव, तो ये एंटी पैरेलल इसका डायरेक्शन होगा। अब हम लोग एक एग्जांपल और भी लेते हैं। फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ फोर्स क्या है, एफ क्या है, फोर्स है। एफ इक्वल टू फोर्स, एम क्या है, मास, और ए क्या है, एक्सेलरेशन। यदि हम लोग व्हेन एम इज पॉजिटिव, then force इक्वल टू ए। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर है और एक्सेलरेशन भी वेक्टर है। ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा, यानी फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। व्हेन एम इज नेगेटिव, देन फोर्स इक्वल टू माइनस वेक्टर ए, यानी इसका डायरेक्शन हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स इज एंटी पैरेलल होगा। ये क्या होगा, फोर्स एंटी पैरेलल टू एक्सेलरेशन। एग्जाम्पल हम लोग और देखेंगे। फोर्स इक्वल टू क्यू ई लेते हैं, वेयर एफ इक्वल टू क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Q इक्वल टू क्या है, चार्ज, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको हम लोग देखते हैं। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। इस पर हम लोग वेक्टर का साइन देंगे और इस पर भी वेक्टर का साइन देंगे। व्हेन Q इज पॉजिटिव, Q क्या है, पॉजिटिव है, देन फोर्स इक्वल टू
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, ये दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, पैरेलल। फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन पैरेलल होगा। देन Q इज निगेटिव, Q यदि निगेटिव हो देन फोर्स इक्वल टू माइनस E, यानी कि ये यदि माइनस है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, एंटी पैरेलल, यानी फोर्स का डायरेक्शन यदि ऊपर की ओर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन नीचे की ओर होगा। अब हम लोग स्केलर के बारे में जानते हैं। स्केलर क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, इसको हिंदी में अदिश राशि बोला जाता है। वेक्टर को क्या बोला जाता है, सदिश राशि, और स्केलर को अदिश राशि बोला जाता है। अब स्केलर क्वांटिटी के बारे में देखेंगे। क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा या तो डायरेक्शन होगा, दोनों में कोई एक ही होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी। इसका डिफिनीशन हम लोग लिखेंगे, ये फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी which have only magnitude or only direction is called a scalar क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है, यदि कोई भी भौतिक राशि जिसमें सिर्फ या तो मैग्नीट्यूड हो या तो डायरेक्शन हो, दोनों में एक ही हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी। जैसे मान लिया जाए, आपको बोला जाए कि 10 मीटर जाइए, 10 मीटर किस डायरेक्शन में जाएंगे, डायरेक्शन अननोन है, डायरेक्शन अननोन है, यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड आपको मालूम है कि 10 मीटर जाना है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर में क्या होता था, आपको दोनों चीज मालूम रहता था, यदि 10 मीटर जाना है तो किस डायरेक्शन में जाना है ये मालूम रहता था। जैसे आपसे बोला जाए 10 मीटर ईस्ट में जाना हो, तो 10 मीटर और डायरेक्शन ईस्ट दोनों मालूम था, तो यहां पर हम लोग क्या कहेंगे, ये वेक्टर है। लेकिन स्केलर में दोनों में सिर्फ एक ही चीज मालूम रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर। अब इसके बाद हम लोग वेक्टर, स्केलर, जो वेक्टर और स्केलर नहीं हो उसको हम लोग टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। जो वेक्टर नहीं हो, स्केलर नहीं हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, टेंसर क्वांटिटी। और वेक्टर, स्केलर एंड टेंसर, ये तीनों का हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे। तो हम लोग वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी तीनों का कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे वेक्टर क्वांटिटी क्या, कौन कौन सा है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, टॉर्क हो गया, मोमेंटम हो गया, एंगुलर मोमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये आपको मोशन इन वन डायमेंशन में पढ़ने को मिलेगा, फोर्स न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ने को मिलेगा, टॉर्क रोटेशनल मोशन में पढ़ने को मिलेगा, मोमेंटम हो गया, उसके बाद एंगुलर मोमेंटम में सर्कुलर मोशन का पार्ट। कुछ स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल देखेंगे, जैसे डिस्टेंस, स्पीड, प्रेशर, वर्क, पावर, एनर्जी, सरफेस टेंशन, सरफेस एरिया, पोटेंशियल एनर्जी, जैसे बहुत सारे स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जब हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे
तो उसमें भी उसके बारे में डिटेल हम लोग सीखेंगे। कुछ टेंसर क्वांटिटी है, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या है, न इसका डायरेक्शन और न ही इसका मैग्नीट्यूड, दोनों में कोई भी मालूम नहीं रहता। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी। हम लोग जब मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ेंगे तो ये सारे चीज के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, ये वेक्टर है कि स्केलर क्वांटिटी है क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे।